अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिमशा दुआ। आज हम शोहर के हकूक़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल वे ऑफ पैराडाइज को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने जिस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व अज़मत बख्शी है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को कायम रखने के लिए मियाँ को बीवी का और बीवी को मियाँ का ज़िम्मेदार बनाया है। एक दूसरे के ऐसे हुकूक व फ़राइज़ बताए हैं जिनको मियाँ और बीवी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो ये रिश्ता एक मजबूत तरीन रिश्ता बन जाता है। और खुदा न खास्ता किसी भी फरीक की जानिब से इस हुकूक व फ़राइज़ का ख्याल ना रखा जाए तो ना सिर्फ ये रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है बल्कि अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। और अल्लाह की नाराज़गी का मतलब ये है दोनों जहानों में नाकामी। इस वीडियो में मैं बीवी के ज़िम्मा शोहर के तमाम हकूक़ पर मुख्तसर सी बात करने लगी हूँ। वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा और देखिएगा, शायद अल्लाह ताला हमें अमल की दौलत अता करे। बीवी पर शोहर के हकूक़ के बारे में कौल शाफ़ी यानी हतमी कौल ये है कि निकाह गुलाम की एक किस्म है, औरत मर्द की गुलाम है। औरत पर लाजिम है कि खामन जिस चीज़ का भी इससे मुतालबा करे वो अतात करे, बशर्ते कि इसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी शामिल ना हो। बीवी पर खामद के हकूक़ के बारे में बेशुमार अहादीसें वारिद हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर जाए कि इसका खामद इस पर राज़ी हो तो वो जन्नत में जाएगी। एक आदमी सफ़र पर रवाना हुआ और अपनी बीवी से अहद लिया कि ऊंचाई से नीचे की तरफ ना उतरे। इसका बाप निचला हिस्सा में रहाइश पजीर था। वो बीमार पड़ गया। इस औरत ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आदमी भेजकर बाप के पास निचला हिस्सा में जाने की इजाज़त तलब। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खामन की अतात करो। फिर कुछ दिन बाद इसका वालिद फोत हो गया। औरत ने दोबारा इजाज़त तलब की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने खामन की अतात करो। इसके बाप को दफन कर दिया गया। आपने इस औरत के पास आदमी भेजकर इसे इत्तला दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे वालिद को इस वजह से बख्श दिया तूने अपने खामन की अतात की है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर औरत 5 नमाजें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने खामद की अताअत करे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाएगी। खामद की अताअत को इस्लाम के बुनियादी अरकान के साथ मिला दिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने औरतों का जिक्र करते हुए फरमाया, हामिला औरतें, दूध पिलाने वाली और अपनी औलाद पर रहम करने वाली औरतें अगर अपने खामद की नाफरमानी ना करे तो इसमें से नमाज पढ़ने वाली औरतें जन्नत में दाखिल होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोज़ख में झांका तो अक्सरियत औरतों की थी। औरतों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ऐसा क्यों? आपने फरमाया, ये कसरत से लानत करती हैं और खामद की नाशुक्री करती हैं। एक दूसरी हदीस मुबारका में है, मैंने जन्नत में देखा तो इसमें औरतें कलील थीं। अर्ज किया गया, औरतें कहाँ थीं? आपने फरमाया, इनको 2 सुर्ख यानी सोने और ज़ाफ़रान ने मशगूल किए रखा है, यानी ज़ेवरात और कपड़ों के रंग ने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक नौजवान औरत ने आका अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवान औरत हूँ, निकाह के पैगाम आ रहे हैं जबकि मैं निकाह को पसंद नहीं करती, लिहाजा खामन के बीवी पर क्या हुकूक हैं? आपने फरमाया, अगर खामद की चोटी से कदमों तक पीप हो, औरत इसे चाटती रहे तो भी इसका शुक्र अदा नहीं कर सकती। इस लड़की ने अर्ज किया, तो क्या मैं शादी ना करूं? आपने फरमाया, क्यों नहीं, शादी करो, ये बदरजहा बेहतर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक कबीले की औरत ने हजूर की खिदमत में अर्ज किया, मैं अभी तक बगैर निकाह के हूँ और शादी करना चाहती हूँ, लिहाजा खामद के क्या हुकूक हैं? आपने फरमाया, बीवी पर खामद का ये हक है, जब मर्द इसका इरादा करे तो इसे चाहे तो औरत इसे ना रोके, अगरचा वो ऊंट की पीठ पर बैठी हो। खामद का ये हक है, औरत खामद की इजाज़त के बगैर खामद के घर से कोई चीज़ ना दे। अगर इसने ये किया तो इसका वबाल औरत पर होगा।
خاوند کا یہ بھی حق ہے عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اگر وہ بھوکی اور پیاسی رہی روزہ رکھ لیا تو قبول نہ ہوگا۔ اگر خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکل جائے تو فرشتے واپس لوٹنے تک اس پر لعنت کرتے ہیں یا پھر توبہ کر لے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو ضرور عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کے حقوق کی عظمت کے سبب اسے سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا عورت اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے پوشیدہ کونے میں ہو۔ گھر کے صحن میں اس کی نماز مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کمرے کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ پردے میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا عورت سراسر برہنگی ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ آپ نے فرمایا عورت کی 10 برہنگیاں ہیں، جب شادی کرتی ہے تو خاوند ایک برہنگی کو ڈھانپ لیتا ہے اور جب مرتی ہے تو قبر اس کی تمام برہنگیاں ڈھانپ لیتی ہے۔ بیوی پر خاوند کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ان میں سے 2 انتہائی اہم ہیں اور خاوند کے گھر کی حفاظت کرنا ان میں سے 2 انتہائی اہم ہیں۔ ایک خاوند کے گھر کی حفاظت اور پردہ پوشی، دوسرا ضرورت سے زائد کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر خاوند کا رزق حرام ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ گزشتہ زمانوں میں عورتوں کی یہ عادت تھی جب کوئی مرد گھر سے نکلتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اسے کہتی حرام کی کمائی سے بچنا، ہم بھوکے اور تکلیف میں صبر کر لیں گے مگر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو کھانا کھلائے، سوائے اس کھانے کے اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو کھانا کھلائے، سوائے اس کھانے کے جس کے خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ اگر شوہر کی خوشی سے کھانا کھلایا تو بیوی کو بھی خاوند کے برابر اجر ملے گا، اور اگر خاوند کی اجازت کے بغیر کھانا کھلایا تو اجر خاوند کو ملے گا اور عورت گناہگار ہوگی۔ والدین پر بچی کا حق یہ ہے کہ اس سے حسن معاشرت اور خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں، جیسا کہ مروی ہے حضرت اسماء بنت خارجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر کہا اس کھونسلے سے نکل کر جا رہی ہو جس میں ایک عرصہ تک زندگی گزاری ہے، اب اس بستر پر جا رہی ہو جسے تم نہیں پہچانتی، اس ساتھی کے پاس جا رہی ہو جسے معلوم نہیں ہو، لہٰذا تم اس کے لیے زمین بن جاؤ وہ تیرے لیے آسمان بن جائے گا، اس کے لیے بچھونا بن جاؤ وہ تیرا سہارا بن جائے گا۔ اس سے اصرار کر کے مطالبہ نہ کرنا ورنہ تجھ سے نفرت کرے گا، اس سے دور نہ ہونا ورنہ تجھے بھلا دے گا، جب وہ تیرے قریب ہو تو اس کے قریب ہو جانا، اگر وہ پیچھے ہٹے تو اس سے دور ہو جانا، اس کے ناک کان آنکھ کی حفاظت کر، وہ تجھ سے اچھی خوشبو سونگے، تجھ سے اچھی بات کرے اور تیری خوبصورتی دیکھے۔